बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ घर पे मैनीक्योर पेडीक्योर करने का आसान तरीका शेयर करने लगी हूँ। इस मैनीक्योर पेडीक्योर को घर पे जब आप लोग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा आप लोगों को पार्लर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। एक तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा, टाइम काफ़ी हद तक बचेगा और पैसे भी बचेंगे। और दूसरा ये कि पार्लर में ईद के दिनों में जब हम जाते हैं तो रश बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो इतना टाइम हमें नहीं मिलता जितने हम पैसे पे करते हैं। तो उससे अच्छा मैनीक्योर पेडीक्योर आप लोग को घर में कर सकते हैं। किचन में ये सारी चीज़ें आप लोगों की मौजूद होती है, बाहर से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ ये है कि उन चीज़ों का सही से इस्तेमाल आना चाहिए। तो ये मैनीक्योर और पेडीक्योर हफ्ते में हम एक दफ़ा करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर मैंने एक चुटकी हल्दी ले ली है। इस मैनीक्योर और पेडीक्योर करने से पहले अगर आप लोग ब्लीच करना चाहते हैं तो ब्लीच करने की वीडियो जो है वो पहले ही मेरे चैनल पे पड़ी है, तो प्लीज़ आप लोग विज़िट कीजिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर ब्लीच करने का मूड है तो जो बहन भाई ब्लीच करना चाहते हैं और ये वाला मैनीक्योर और पेडीक्योर भी करना चाहते हैं, जो ब्लीच है जो मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी है उसको वॉच कीजिए। मैनीक्योर और पेडीक्योर करने से 3 घंटे पहले उसी तरीके से ब्लीच कीजिए और उसके बाद जो है ना इस रेमेडी को जिस तरीके से अभी मैं बताऊंगी इसी तरीके से अप्लाई कीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग खुद मुझे मैसेज करेंगे कि पार्लर से भी अच्छा बेस्ट रिजल्ट है इसका। यहाँ पर हमने एक चुटकी हल्दी ले ली है, तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये दही है 2 चम्मच भर भर के। इस चम्मच से हम इसमें दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शैम्पू जिस तरीके से हमारे बालों को साफ करने के लिए कारआमद है, बिल्कुल उसी तरीके से मैनीक्योर और पेडीक्योर करने के लिए भी बेस्ट रिजल्ट होता है इसका। देखिए हम लोग जब भी मैनीक्योर और पेडीक्योर पार्लरों में करवाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जब हमारे पाँव को गर्म पानी में डुबोते हैं तो उसमें वो शैम्पू लाजमी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी वाला मैनीक्योर पेडीक्योर नहीं कर रहे, बल्कि ये मैनीक्योर पेडीक्योर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इन चीज़ों को मिक्स करने के उसके बाद हमने डालना है इसमें नींबू डालेंगे। नींबू भी मैल कुचैल साफ करने के लिए बेस्ट है और ब्लीच करने का काम भी ये करता है, ठीक है। तो नींबू से भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती है। इस छिलके को भी हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब हमने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बग़ैर कलर वाली हल्दी है तो थोड़ा सा जो है ना उसका वो कर दें, इस्तेमाल जो है ना ज़्यादा कर दें। मतलब मैंने ये एक चुटकी डाली है तो आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कलर वाली पड़ी है, बग़ैर कलर वाली नहीं है। बग़ैर कलर वाली जो है ना पंसारी की शॉप से मिलती है। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। हल्दी थोड़ी सी कम है, यहाँ पर एक चुटकी हल्दी का मैं मज़ीद इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। इसके बाद क्या करना है कि हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे भी इसको लगा सकते हैं। चेहरे पे नहीं लगाना, गर्दन की जो काली लाइन होती है उस पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ ये होता है ना किसी का हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है तो वो ज़रा ज़्यादा येलो येलो हो जाएगा। शैम्पू कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो शैम्पू बोतलों में आता है ना, कोई भी शैम्पू 1 चम्मच के 1 से 1.5 चम्मच के आसपास इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ये हमने लगा दिया इस पे। अब हमने इस पे ये 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। तो मिलते हैं 2-3 मिनट बाद। तो यहाँ पर 3 मिनट गुजरने के बाद ये जो हमने छिलका छोड़ा हुआ था लेमन का, हमने क्या करना है कि इससे हमने बहुत अच्छे तरीके से हाथों को, और ये वाला जो हाथों का एरिया होता है जिधर जिधर एरिया ज़्यादा ब्लैक हो चुका है या गर्दन के पीछे गर्दन की जो बैक साइड होती है उसकी भी सही से सफाई नहीं होती है, तो उस एरिया को भी क्या करना है कि इसी तरीके से आप लोगों ने साफ़ करना है। 2 से 3 मिनट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसी लेमन के छिलके से इसको हाथों और पाँव को साफ करना है। यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। इसके ये रेमेडी अप्लाई करने के बाद आप लोग कभी भी पार्लर जाके अपने पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो 3 मिनट मैंने बहुत अच्छे तरीके से लेमन के छिलके से अपने हाथ को बहुत अच्छे तरीके से मल लिया। मलना नींबू के छिलकों से, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, ताकि विटामिन सी भी इसके साथ मिले और हमारी वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट पूरे हो गए। अब मैं हाथ को धोने लगी हूँ और पानी ले लिया, सिंपल ठंडा पानी मैंने ले लिया।
लेकिन ब्लीच लाजमी ईद के लिए उसी तरीके से आप लोग अपने उस पे चेहरे पे अप्लाई कीजिए जो तरीका विटामिन सी से मैंने ब्लीच करने का जो तरीका बताया हुआ है ना, तो विटामिन सी नहीं वाइटनिंग कैप्सूल से मैंने वो ब्लीच करने का तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने हाथ को धो लिया है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, हाथ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गई है, शाइनिंग आ गई है। तो अब हम सिंपल से हाथ को खुश कर लेंगे और इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को आज की मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।